तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो कुछ फंडामेंटल मैथमेटिक्स था और तो यही था, डिविजिबिलिटी टेस्ट है। सारे नोट्स ही हैं, आप इसको पॉज करके और आप इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। पहला डिविजिबिलिटी टेस्ट था जिसमें 2 से 11 तक के हमने कई सारे डिजिट से कैसे एक नंबर डिविजिबल होगा उसको देखने का ट्रिक बताया था। दूसरा था नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर सिस्टम में ये सारे डिफरेंट टाइप के नंबर्स और नोट्स थे। अगेन आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद ये पार्ट है को प्राइम और ट्विन प्राइम और रेशनल नंबर तक, इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए। ये रेशनल नंबर था और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर तक है, फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर तक। इतना हमने पढ़ाई करा था पिछले लेक्चर में। मेरे ख्याल से आपको बहुत आसान लग रहा होगा सेट, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें जो पढ़ाई करना है वो एम्प्टी सेट के लिए पढ़ाई करना, एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एम्प्टी का मतलब खाली, है ना। तो सेम डेफिनेशन भी है कि यदि किसी सेट में कोई मेंबर ही नहीं हो तो हम कहेंगे कि वो एम्प्टी सेट है, जिसका इम्पॉर्टेंस होता है हमारे मैथमेटिक्स में और रियल लाइफ एप्लीकेशन में, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि जैसे सपोज करो कि B एक सेट है जिसमें X एलिमेंट्स है सच दैट X इज स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10 एंड 11। 10 और 11 दोनों में अब एक साथ स्टूडेंट पढ़ रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। मतलब इसका मतलब B के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, B एम्प्टी है ना। हमें पता है कि कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली इन बोथ क्लास 10 एंड 11, एक बच्चा दोनों स्टूडेंट तो नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो वहीं से उन्होंने डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दिया कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट, सभी उस सेम एम्प्टी सेट का ही नाम है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का मतलब समझ में आ गया, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई मेंबर ही नहीं है, ओके। अब इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है या तो फाई से रिप्रेजेंट कर देगा या सिंपल ये ब्रैकेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी आपने देख लिया, फाई से सीधे या एक सेट का फॉर्मेट तो रहेगा, ब्रैकेट तो रहेगा, लेकिन उसमें एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पे हम देखते हैं जो एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे लेट ए, यहाँ पे कहा कि x सच दैट इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एंड x इज नेचुरल नंबर। अब बताइए, 1 इंक्लूड करना नहीं है लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 आता है, और 2 इंक्लूड करना नहीं है और 2 से छोटा चाहिए, तो ये दोनों को इंक्लूड ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन नहीं है, तो इसका मतलब a का कोई मेंबर नहीं है, तो a क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। दूसरा, इसमें कहा b एक सेट है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वही चीज रखा गया है और साथ साथ इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए x इज रेशनल नंबर होना चाहिए। अब बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। अब √2 इज इरेशनल नंबर। अब कह रहा है कि एंड x शुड बी रेशनल, तो क्या होगा, इसका भी एम्प्टी सेट, कोई आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि √2 जो आंसर है इस इक्वेशन का वो तो इरेशनल है। नेक्स्ट में है सी कि इसके जो एलिमेंट्स है सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 कोई होता ही नहीं है ना। 2 के अलावा कोई प्राइम नंबर इवन है नहीं, ये पिछले उसमें हमने देखा था और आज भी अपने कंक्लूजन में देखा है, तो सी भी एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट में कहा x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इज ऑड। कैसे हो सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 मीन्स x इज व्हाट, प्लस माइनस 2, और x प्लस माइनस 2 है, ऑड कहाँ है, तो इवन है, कट। तो d भी एक एम्प्टी सेट हो गया। तो इस तरह के सेट्स जो होंगे वो एम्प्टी सेट होंगे, क्लियर हो गया, ठीक है।
तो मतलब आपने अभी ये भी देखा कि एक सेट ऐसा भी हो सकता है जिसके कोई मेंबर ही नहीं हो, उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे, उसे 5 से रिप्रेजेंट करेंगे या एक ब्रैकेट करके कोई उसमें एलिमेंट नहीं होगा, ऐसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या हो सकता है, और उसके लिए हमें ऑब्वियसली नाम से क्लियर हो रहा होगा कि हमें अब किसी सेट्स के नंबर ऑफ मेंबर को काउंट करना है और वो देखना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर है, उसके अनुसार से हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब आपको पता है जिसमें फाइनाइट वैल्यू है ना 1 2 3 5 7 8 10 ऐसे करके, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, जैसे ए है 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट सेट हो गया। बी है ए बी सी डी ई जी, ये फाइनाइट सेट हो गया। मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि काउंट तो कर ही सकते हैं ना, इनफाइनाइट तो नहीं है। ठीक है, यदि मैं ऐसा डी ऐसा कर दूं कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, यदि मैं ऐसा एक सेट बना दूं d इक्वल टू इतना, तो आप बताइए ये कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट। आप इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिखना शुरू करोगे तो 1 2 3 जाता ही रह जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर हो गया? तो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट ये हो गया। अब जो भी हमारे पास में सेट आएगा इसका मतलब हमें काउंटिंग करना है, इसलिए एक और सिंबल ईजाद हो गया NS। S यदि कोई सेट है और N ऐसे लगा दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। अब ध्यान रहे जहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट S, वी मीन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट, रिपीटेड नहीं। जैसे मैं कहूं कि 1 2 4 3, यदि एक सेट है A तो इसमें NA कितने हो गया, 1 2 3 4, 4 मेंबर्स हो गए, काउंट करके लिख दिया। यदि मैं कहता हूं कि यदि हमारे पास में कुछ ऐसा लिख दिया जाए SCHOOL, एक यदि ये सेट है, सपोज करो हमने कहा ये एक सेट है B, और N ऑफ B यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, 1 2 3, इसको एक ही बार काउंट करेंगे 4 और 5, सिर्फ 5 है। और आपको ये भी पता है कि सेट में हम रिपीट नहीं करते, तो सेम चीज़ को कहा गया है। जब भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट की बात करेंगे, एक नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इसलिए एक सिंबल और आ गया इसमें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं NA यदि पूछे तो कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5। NB पूछे तो कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, NC पूछे तो कुछ ना कुछ एक फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है, जिसको काउंट करने के बाद पता चलेगा। तो इसलिए डिफिनीशन हो गया कि अ सेट विच इज एम्प्टी or consist of a definite number of element is called finite, otherwise set is called infinite। देखो empty को भी finite कहा गया, नहीं है उसको भी finite में ही हम कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सेट या तो empty हो या तो finite नंबर हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, finite सेट कहेंगे, अदरवाइज वो infinite होगा। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे और कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि उसमें किसको फाइनाइट कहेंगे, किसको इनफाइनाइट कहेंगे। एम्प्टी सेट जो है वो एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, और फाइनाइट और इनफाइनाइट जो है वो नंबर ऑफ मेंबर के अनुसार से बताए गए हैं। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया कि लेट W विद द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, वीक के डेज है तो 7 दिन ही तो होता है, तो फाइनाइट हो गया, तो इसका मतलब ये सेट फाइनाइट है। S be the set of solution of the equation x square minus 16 is equal to 0, तो इसका क्या है, सॉल्यूशन कितना होगा, x square is equal to 16, मतलब x is equal to plus minus 4, तो 2 ही तो मेंबर होंगे इसके, तो इसका मतलब ये भी फाइनाइट है। G be the set of points on the line, एक लाइन पे नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है या जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स का सेट बनाया जा रहा है। अब बताइए यदि हम पॉइंट्स का सेट बनाएंगे तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो कि 2 4 5 ही पॉइंट्स बताए, तो ऐसा थोड़ी है, 2 पॉइंट्स के बीच में और पॉइंट्स हो सकते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में और पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यदि हम सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन बनाए तो इनफाइनाइट होगा,
बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, कितना छोटा पॉइंट्स हमें तो कहा नहीं क्या, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब इसमें कहा गया व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन अ ब्रैकेट। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट विद इन अ ब्रेसेस। मतलब आप जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट सेट का सारे एलिमेंट को लिख सको, ठीक है, जो फाइनाइट नहीं है उसका, ठीक है। सो वी रिप्रेजेंट, इसलिए हम उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन यदि हमने यहाँ पे देखने की कोशिश किया तो देखिए कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे इनफाइनाइट सेट है, जैसे 1 2 3 डॉट 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 ऐसा कर दिया, ये नेचुरल नंबर का सेट है। 1 3 5 7 डॉट डॉट ये नेचुरल नंबर है लेकिन ऑड है, तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट हो गया। यदि हम इधर नेगेटिव इन्फिनिटी से डॉट 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 आए और -3 -2 -1 0 1 2 3 फिर डॉट 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 ऐसा कर दिया तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, ठीक है। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। तो हम इनफाइनाइट सेट को भी रोस्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। कहा जाता है कि इनफाइनाइट सेट को कर तो सकते हैं लेकिन सारे को नहीं कर सकते। ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ रियल नंबर्स हम देखते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स हम उसको रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। अब बताइए ना, एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 0 से लेके 1 के बीच में सारे रियल नंबर यदि मैं काउंट करने की कोशिश करूं या लिखने की कोशिश करूं, नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे उसे, -1 से इसके बीच में। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इधर आने के बाद में भी, -1 से 0 में भी, 0 से 1 के बीच में भी आपको क्या दिखेगा, इतने रियल नंबर से कि आप उसे रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो पॉसिबल है कि इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्मेट में हम हमेशा ना लिख पाए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस केस में जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, एंड ये x-1 और x-2 बराबर 0 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन 1 और 2 है, 1 और 2 नेचुरल नंबर भी है, तो इसलिए ये जो पहला सेट है वो फाइनाइट सेट हो गया, ओके। दूसरा सेट यदि हम देखेंगे तो x² = 4 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसका आंसर क्या होगा, तो x यहाँ पे तो +-2 होगा, लेकिन हमें सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ x +2 हम कंसीडर करेंगे, तो ये भी फाइनाइट सेट हो गया। और जिसमें एलिमेंट सिर्फ 2 है, एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, जो एलिमेंट है वो 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो 1 ही है। x नेचुरल नंबर होना चाहिए और 2x - 1 = 0 होना चाहिए, तो x = 1/2 जो कि नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, जिसको हम फाइनाइट सेट में ही रखेंगे, ठीक है। फिर हो गया x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम नंबर, पॉसिबल है ये एक, लेकिन इसमें कितने ऐसे हो सकते हैं कोई ठिकाना नहीं है, तो इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स हो सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, ये भी इनफाइनाइट हो गया, तो ये भी इनफाइनाइट, तो ये दोनों इनफाइनाइट है और बाकी सब के सब क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स को आपको देखना है, नंबर ऑफ मेंबर्स यदि फाइनाइट है तो इट्स ओके, नंबर ऑफ मेंबर यदि इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट में इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट में जैसे सपोज करो कि 2 सेट A एंड B दिया गया है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, ध्यान रखना, every element of A is also an element of B, जो A में मेंबर है वही B में भी मेंबर है, and if every element of B is also an element of A, then set A and B are said to be equal. Clearly the two sets have exactly the same element, exactly the same element होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ कि 1 2 3 एक सेट है और A B C दूसरा सेट है, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, मैं कहूँ कि ये इक्वल है, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें बराबर है,
लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। मतलब बी भी यदि 1 2 3 होता तब हम ए और बी को बराबर कहते। क्लियर है? ठीक है, तो डेफिनेशन इसलिए आ गया कि टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल टू बी, अदरवाइज अनइक्वल होगा और ए नॉट इक्वल टू बी लिख देंगे। ठीक है, सिंबल में तो कहीं पे भी a बराबर b है, मतलब सारे एलिमेंट a का b में भी है और b का a में भी है, बात बराबर ही हो गई। ठीक है, और यदि नहीं है तो नॉट इक्वल कहेंगे। समझ में आ गया? तो इक्वल नॉट इक्वल कैसे होगी? जैसे a 1 2 3 4 है और b 3 1 2 4 है, तो ये सेम ही है क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना, जैसा कि सेट में आपने पढ़ा था। तो a और b यहाँ पे क्या है? बराबर है। Let A be the set of prime number less than 6 and P the set of prime factor of 30, then A and P are equal। देखो, जैसे प्राइम नंबर लेस देन 6 क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, और 30 का फैक्टर लिखना है। 30 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 होता है, तो इसका मतलब 2 3 5 भी फैक्टर है, इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो ये भी इक्वल है। नहीं, A set does not change if one or more element of the set are repeated। ये पहले ही आप देख चुके, जैसे 1 2 3 है और 2 2 1 3 3 है, दोनों इक्वल ही है, क्योंकि आपने देखा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन का मतलब ही नहीं होता, हमें सिर्फ एलिमेंट, हम तो क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना। दो, हमने पेन का कलेक्शन बनाया, तो पेन मतलब पेन, दो चीज़ तो क्या है? एक ही, वैसे एक ही पेन होगा। तो 2 1 और 3 पेन का कलेक्शन एक हो गया, कितने भी पेन उसमें हो, 4 पेन हो, 5 पेन हो। बुक का कलेक्शन एक हो गया, 5 बुक्स हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देख लिया। ठीक है, कि उसमें रिपीट नहीं होता, दोनों इक्वल है, सिंपल है। अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, एग्जाम्पल 7 में दिया, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। जैसे ए एक सेट है जिसका एक एलिमेंट 0 है। ठीक है, बी कहा कि x सच दैट x शुड बी ग्रेटर देन 15 एंड x शुड बी लेस देन 5। अब आप जरा सा देखिए, यदि नंबर लाइन के अनुसार से सोचिए, ये कह रहा है कि 15 को छोड़ते हुए 15 से ऊपर x होना चाहिए और साथ साथ 5 को छोड़ के 5 से नीचे x होना चाहिए। क्या हो सकता है कोई ऐसा पॉसिबल? ये एक्चुअली एम्प्टी सेट है, B इज एम्प्टी सेट। ठीक है, C इक्वल टू x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इज नथिंग बट 5 एक इसका मेंबर है। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 25, इसका मतलब प्लस 5 और माइनस 5 इसका एक मेंबर है ना। और तीसरा में कहा x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट इसका होना चाहिए। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट का मतलब ये, यदि इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 को, तो हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 अब प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0, मतलब इसका जो सॉल्यूशन हो गया वो 5 और माइनस 3 हो गया। ठीक है, ई का सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, तो ई का सॉल्यूशन आपके पास में 5 और माइनस 3 हो गया। अब इसमें कहा पेयर ऑफ इक्वल सेट कौन सा हो गया? इसमें 0 है, एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। अब देखिए, पॉजिटिव रूट लेने का कहा है, इसका मतलब माइनस 3 को कंसिडर नहीं करना है, तो सिर्फ 5 रह गया। तो इसका मतलब ई और सी इक्वल हो सकते हैं, बाकी कोई इक्वल नहीं होगा। ठीक है, 7 खत्म हो गया। एग्जाम्पल 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर।
जैसे x है जो लॉय का सेट है और b जो है वो लॉयल का सेट है। तो बताइए x को यदि आप लिखेंगे तो क्या होगा, a उसका एलिमेंट है, l एक एलिमेंट है, रिपीट नहीं करेंगे, और y एलिमेंट है और y एलिमेंट है। और यदि इसको देखेंगे तो l एलिमेंट है, o एलिमेंट है, y एलिमेंट है, a एलिमेंट है, l को दोबारा नहीं लिखेंगे, सेम 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 एलिमेंट है, इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये इक्वल है। इसमें कहा n सच दैट n बिलोंग्स टू z एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो बताइए इसमें n स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 होने के लिए आपको क्या क्या इसमें हो सकता है, 0 इंटीजर्स है, इंटीजर्स में 0 हम ले लेंगे n तब भी होगा, उसका स्क्वायर 4 से छोटा, 1 लेंगे तब भी, 2 लेंगे तब भी, 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा जो कि 4 से छोटा नहीं होगा, -1 लेंगे तो उसका भी स्क्वायर 1 जो कि 4 से छोटा है, और -2 लेंगे तब भी। क्योंकि ये इंटीजर्स के बारे में बात किया है तो इंटीजर्स तो प्लस माइनस सभी हो जाता है, तो a के मेंबर सारे हो गए। और यदि b के मेंबर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये रियल नंबर होना चाहिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x माइनस 2 मतलब 2 और 1, दो ही ये आंसर होगा, तो 1 और 2 ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वल सेट नहीं है, एग्जैक्ट उसमें नहीं है, ओके। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत आसान है और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके भी कुछ रैंडम क्वेश्चंस को लेते हैं और आप कमेंट्स में हमें बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जब कई सारे क्वेश्चंस होंगे तो एक वीडियो उसका बना दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए रैंडमली, जैसे पहला ही हम ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब जिसमें मेंबर नहीं हो कोई। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ऑड नेचुरल नंबर रखना है और 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए, ऑड कहाँ हुआ वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5। ऐसे करके आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 1.2 को। तो ये आपका सबसे छोटा और आसान सिलेबस था। अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं सबसेट्स के बारे में, ठीक है। ओके, बाय बाय।